हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग सीरीज का हमारा आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में सबसे पहला पॉइंट जो हम सीखेंगे वो है सिग्मा नोटेशन के बारे में। ठीक है, बीच में पार्टीशन कर लेते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए बढ़िया से। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे सिग्मा नोटेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दिया जाए। ठीक है, सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये होता है हमारा सिग्मा नोटेशन। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा सिग्मा नोटेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो सिग्मा नोटेशन है हमारे पास, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, और सिग्मा नोटेशन जो है वो बेसिकली इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? समेशन के लिए। ठीक है, सिग्मा नोटेशन का जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली समेशन के लिए होता है, यानी कि चीज़ों को ऐड करने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा सिग्मा नोटेशन के हमारे पास वो दो प्रकार का सिग्मा नोटेशन आएगा। ठीक है, सबसे पहले वाले को हम लोग बोलेंगे विदाउट लिमिट, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे विथ लिमिट, यानी कि जिसमें लिमिट रहेगा, विथ लिमिट। ठीक है, सिग्मा नोटेशन हमारे पास दो प्रकार के आएंगे, एक को हम लोग बोलेंगे विदाउट लिमिट और दूसरे को हम लोग बोलेंगे विद लिमिट। विदाउट लिमिट कैसा होता है? ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, सिग्मा ऑफ ए, और विद लिमिट जो है ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। ठीक है, एक होता है विदाउट लिमिट कुछ इस प्रकार का दिखता है, विथ लिमिट इस प्रकार का दिखता है। अब कौन सा क्या होता है, किस प्रकार से कैसे काम करता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले विदाउट लिमिट को हम लोग समझते हैं। विदाउट लिमिट, ठीक है, विदाउट लिमिट सिग्मा नोटेशन कैसे काम करता है ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी तीन नंबर है, A, B, C, कोई भी तीन वेरिएबल है हमारे पास A, B, C। अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए कि सिग्मा ऑफ A, ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नंबर हमारे पास है सबको ऐड कर दिया जाएगा, A प्लस B प्लस C। प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में पहले A को ऐड किया, फिर B को ऐड किया, फिर हम लोग C को ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे दे दिया गया कि सिग्मा ऑफ AB, तो अब हम क्या करेंगे, दो दो करके ऐड किया जाएगा प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में जो है एडिशन किया जाएगा। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि सिग्मा ऑफ A माइनस B, अब इसको प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में ऐड किया जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B, इसको ऐड कर दिया, प्लस B माइनस C, इसको ऐड कर दिया, प्लस C माइनस C। आखिरकार अगर इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, यहाँ देखेंगे A और A कट गया, B और B कट गया, C और C कट गया, आखिरकार कितना हो गया? 0। सिमिलरली अगर हमें ऐसा बोला जाए कि सिग्मा नोटेशन ऑफ A बाई B, इसका मतलब क्या होगा, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में ऐड होगा, A बाई B प्लस B बाई C प्लस C बाई A, यानी कि जितने भी चीजें हम लोग लिखेंगे सब का सब साइक्लिक ऑर्डर में इसी प्रकार से जारी रहेगा। साइक्लिक ऑर्डर में बोलने का मतलब कि पहले A फिर B फिर C, जितना भी रोटेशन चलेगा, जितना भी हमारे पास अरेंजमेंट दिया जाएगा, सब इसी फॉर्म से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर हमारे पास कैसे दे दिया गया है सिग्मा नोटेशन, सॉरी, अगर हमारे पास ऐसे दे दिया जाए कि सिग्मा नोटेशन ऑफ A इंटू बी माइनस सी, अब कैसे आएगा? अब यहाँ पे आ जाएगा A इंटू बी माइनस सी प्लस B इंटू सी माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA प्लस AC माइनस BC।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए बी कट गया, ए सी कट गया, बी सी कट गया, ये भी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो भी चीज़ है विदाउट लिमिट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक। अगला हम लोग देखते हैं विथ लिमिट। ये तो हमारे पास था विदाउट लिमिट में, विथ लिमिट कैसे काम करता है ध्यान से देखिएगा। सिग्मा नोटेशन हमारे पास आता है अगला विथ लिमिट, यानी कि लिमिट के साथ सिग्मा नोटेशन कैसे काम करता है। ठीक है, लिमिट के साथ सिग्मा नोटेशन कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके 5, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ। ये जो नीचे ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब ये बता रहा है कि हमारा आर का वेरिएबल आर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस वाले को जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, यानी ये कहाँ तक जाएगा। आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होके आर का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस चीज को प्रॉपर वर्ड कैसे लिखेंगे। सिग्मा का मतलब हमें पता ही था, सिग्मा का मतलब समेशन होता है। आर का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, आर का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, यानी कि सबसे पहले आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर आर का वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर आर का वैल्यू 4 पुट करेंगे, फिर आर का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, काम खत्म। अगर ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा नोटेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके 4 2r + 1, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि अब इस पूरे में आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 4। ठीक है, प्लस इस पूरे में आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 + 4। इस पूरे में आर का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 + 4। इस पूरे में आर का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 4 + 4। और आखिरी हमें कहाँ तक जाना था, 4 तक जाना था, तो 4 तक हम चले गए। ठीक है, आ रहा समझ में। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हल मिल सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया सिग्मा नोटेशन ऑफ, अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, आर की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो वेरिएबल दिया जाएगा उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि हर बार आ रही हो। मान लीजिए ऐसा दे दिया गया कि सिग्मा नोटेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 2 से लेके 5। ठीक है, और ये है 2 to the power i + 1/i, ऐसा। ठीक है, 2 to the power i + 1/i ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। यानी कि चीजें 2 से स्टार्ट होकर अब कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, चीजों को 2 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो यानी कि सबसे पहले, और इस बार वेरिएबल कौन है, i है, तो सबसे पहले 2 to the power 2 + 1/2 हो गया, प्लस फिर 2 to the power 3 + 1/3, प्लस उसके बाद 2 to the power 4 + 1/4, यानी कि जहाँ जहाँ आई था पुट कर दिया। उसके बाद प्लस 2 to the power 5 + 1/5, 5 तक ही जाने के लिए बोला गया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 5 2 से लेके ऐसा दिया गया, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि चलो इस बार आई की जगह आर भी कर दें, r इक्वल्स टू 1 से लेके n। ठीक है, और 2 to the power r ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले 2 r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस फिर r का वैल्यू फिर r का वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस ऐसे करते 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 आखिरकार r का वैल्यू कहाँ तक जाना है, n तक, के लिए हो गया 2 to the power n। तो यानी कि ये लोअर लिमिट हो गया हमारा और ये अपर लिमिट हो गया हमारा। ये बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये बताएगा कि कहाँ पर
एंड होगा, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होकर वैल्यू कहाँ तक चला जाएगा, 5 तक चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आया होगा। सिग्मा नोटेशन 2 प्रकार का होगा, एक विदाउट लिमिट और एक विद लिमिट। विदाउट लिमिट हमने देख लिया, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होगा, एक प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर पैटर्न में फॉलो करेगा। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, सिग्मा नोटेशन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज, सिग्मा नोटेशन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। आगे जब भी हम लोग सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमें जानना जरूरी है, तभी हम लोग ढंग से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिग्मा नोटेशन के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n कोई भी है और हमारे पास दो फंक्शन है एफ आर और दूसरा फंक्शन है जे आर, दोनों में या तो प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो सिग्मा नोटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लेके जा सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n एफ ऑफ r, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सिग्मा नोटेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n j ऑफ r। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चीज, अगर सिग्मा नोटेशन में कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n, कोई भी कांस्टेंट है f ऑफ r, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल के सिग्मा नोटेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r कैसे लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए सिग्मा नोटेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n और इधर कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया गया है k, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें तो r अब कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट दिया गया है k, तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि k प्लस k प्लस k प्लस करते करते ये n टाइम्स दिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n इंटू k। इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, अगर सिग्मा नोटेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और इधर लिखा हुआ है 5, यानी कि k की जगह आ गया 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10, याद रखिएगा। ठीक है, आगे ये सारी चीजें काम आएगी। एक और चीज हम लोग याद रखेंगे, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे सिग्मा नोटेशन में, कि सिग्मा नोटेशन वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, सिग्मा नोटेशन वाला जो फॉर्मूला है r इक्वल्स टू मान लिया 1 से लेके n, और इधर हमारे पास है f ऑफ r इंटू यहाँ हमारे पास है g ऑफ r। तो सिग्मा नोटेशन वाला जो फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग प्रोडक्ट के अंदर जो है नहीं ले जा सकते। ठीक है, r इक्वल्स टू 1 से लेके n g ऑफ r, तो प्रोडक्ट के अंदर हम लोग इसको नहीं ले जा सकते हैं। समेशन के अंदर हम लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, जहाँ पे प्रोडक्ट आया, वहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा एक और फाइनल, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं, छोटा सा ही लेके समझते हैं, कि मान लीजिए, चलिए r इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक देख लेते हैं, f ऑफ r इंटू g ऑफ r, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इंटू g ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 इंटू g ऑफ 3। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं, हमारा राइट हैंड साइड कितना है। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है, सिग्मा नोटेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r इंटू सिग्मा, 1 से लेके हम लोग 3 तक चेक कर रहे हैं, 1 से लेके 3 r इक्वल्स टू 1 से लेके 3 g ऑफ r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले f वाला समेशन 1 से लेके 3 तक है, यानी कि ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3। ठीक है, इनटू g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2 प्लस g ऑफ
3। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन भी होगा आगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, f of 1 into g of 1 plus f of 1 into g of 2, 11 लिख देता हूँ, आगे यहीं से लिख देता हूँ, प्लस f of 1 into g of 3 प्लस आ जाएगा f of 2 into g of 1 प्लस f of 2 into g of 2 प्लस f of 2 into g of 3, ये आ जाएगा। फिर प्लस आखिरकार आ जाएगा f of 3 into g of 1 प्लस f of 3 into g of 2 प्लस f of 3 into g of 3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारा टर्म आएगा। यहाँ पे हमारे पास आया था f of 1 g of 1, f of 2 g of 2, f of 3 g of 3। यहाँ पे भी आया हुआ है f of 1 g of 1, f of 2 g of 2, f of 3 g of 3। लेकिन उसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए f1 g3, f2 g1, f2 g3, f3 g1, f3 g2, बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसको जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं लिया जाया जा सकता, इसको हम लोग समेशन के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के लिख सकते हैं, और अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ जितने बार समेशन हो रहा है उतनी बार वो चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास एक और टर्म आता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टी नंबर 5, याद रखिएगा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू ए से लेकर बी, कोई लिमिट है ए से लेकर बी एफ ऑफ आर, उसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसी सेम प्रकार के फॉर्मूला जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे भी हम लोग इस प्रकार का फॉर्मूला देखेंगे। अभी बस तत्काल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, थ्रू आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी प्रूफ, चलिए इसका भी प्रूफ देख लिया जाए। इसका भी प्रूफ जो है देखिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली क्या हो रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड दिखा के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ आर। इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले आर का वैल्यू ए पुट करेंगे, यानी कि मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए। ए से अगर एक वैल्यू आगे बढ़ेगी तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 1। ठीक है, इससे अगर एक वैल्यू और आगे बढ़ेगी तो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2। ऐसे करते 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 आखिर कहाँ तक पहुंच जाएगा, एफ ऑफ बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, ये अगर एफ ऑफ बी है तो इससे जस्ट पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस 1। उससे जस्ट पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस 2। तो ऐसे करते करते ये पूरा समेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आर की जगह ए वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए। फिर आर की जगह क्या रखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी, एक वैल्यू और आगे आ जाएगा ए प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक और वैल्यू रखेंगे ए प्लस 2। ऐसे करते 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 आखिरकार वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, बी तक, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस बी तक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए और ए कट गया, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले में बी और बी कट गया। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस, इसमें हो जाएगा ए, सॉरी एफ ऑफ बी हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे पहले हमारे पास आ गया एफ ऑफ बी प्लस
ए और ए कट जाएगा, -1 आ जाएगा एफ ऑफ बी -1। सिमिलरली ये हो जाएगा एफ ऑफ बी -2, और ऐसे बढ़ते 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 आखिरकार ये पहुंच जाएगा एफ ऑफ ए तक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए, ये एफ ऑफ बी -1 एफ ऑफ बी -2 से होते होते कहाँ तक है, ए तक है। इसी चीज को अगर पलट दिया जाए, इसी चीज को अगर थोड़ा सा रिवर्स कर दिया जाए तो यही चीज देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4 है, इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो 4 + 3 + 2 + 1, तो वही थोड़ा देखिए इस पूरे समेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है यहाँ, ठीक है। तो यानी कि दोनों चीजें जो है एग्जैक्टली सेम है, इधर भी बी है, इधर को बी है, इधर भी बी -1 है, इधर भी बी -1 है, इधर बी -2 है, इधर भी बी -2 है, दोनों जो है एग्जैक्टली सेम चीजें लिखा हुआ है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि फाइनली हमारे पास समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ आर, उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, और ये दोनों का मतलब जो है एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों चीजें एग्जैक्टली क्या है, बराबर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग इस चीज में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। सारा चीज अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है, मैं इधर पार्टीशन कर देता हूं। हमें बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड, ठीक है, फाइंड समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से लेके 9, ठीक है। आर इक्वल्स टू 0 से लेके 9 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 9 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, उसी फॉर्मूला के अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए का वैल्यू दिया गया है 0, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी का वैल्यू दिया गया है 9, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफ ऑफ आर का वैल्यू दिया गया है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये दिया जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 9 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया। इसी चीज को दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारे पास सिग्मा आर इक्वल्स टू 0, सॉरी आर इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ आर का वैल्यू हमने लिखा। चलिए इसको अगर हमें पहले लिखना हुआ, ठीक है, इसको अगर हमें पहले लिखना हुआ, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में ले जाते हैं। इसमें यही 2-3 चीजों का सुविधा, चलिए ठीक है। तो ये हमने लिख लिया आर ए से लिखे भी एफ ऑफ आर इक्वल्स टू दिस। अब अगर हमें लिखना है आर इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, इन दोनों को हमें लिखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि चलिए इसको मैं मान लेता हूँ एस, इसको मैंने मान लिया एस, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से लेके 9 ए प्लस बी माइनस आर, जहाँ जहाँ आर दिखेगा वहाँ वहाँ ए प्लस बी माइनस आर लिखेंगे, यानी कि 0 प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 0 माइनस 9 प्लस आर का होल स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पे देखिएगा +9 -9 कर लिया। ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाले का वैल्यू निकल के आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेके 9, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस r का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 9 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा s। ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। इसको मैंने कितना मान लिया, s मान लिया, तो ये भी हमारे पास s हो गया, वो भी हमारे पास s हो गया। चलिए इसको नंबर 1 से सेव कर लेते हैं और इसको नंबर 2 से सेव कर लेते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं 1 + 2, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में s + s, ये दोनों चीजें आ गया, और एक साइड हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेके 9 r² बाय r² प्लस 9 माइनस r का होल स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा प्लस r इक्वल्स टू 0 से लेके 9 माइनस r का होल स्क्वायर बाय r² प्लस 9 माइनस r का होल स्क्वायर। s प्लस s हमारे पास इधर आ जाएगा 2s, और इधर देखिए r 0 से लेके 9, r 0 से लेके 9, इसको हम लोग प्लग कर सकते हैं। r इक्वल्स टू 0 से लेके 9, इधर आ जाएगा r² डिवाइडेड बाय r² प्लस 9 माइनस r का होल स्क्वायर, प्लस इधर हो जाएगा 9 माइनस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r² प्लस 9 माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके 9, और यहाँ आ जाएगा r² प्लस 9 माइनस r का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा r² प्लस 9 माइनस r का होल स्क्वायर। तो ये और ये हमारे पास कर लिया। ठीक है, ये और ये हमारे पास कर लिया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा जगह बनाइए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेके 9, और इधर आ गया हमारे पास 1। 0 से लेके 9, r का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। 0 से लेके 9 तक अगर हम पुट कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए, टोटल हमारे पास 10 नंबर हो गए। हम लोग ने लिखा था k प्लस k प्लस k प्लस करते करते, तो यानी कि बेसिकली ये हमारे पास हो गया टोटल 10 इंटू 1, यानी कि फाइनली हो गया 10। तो यानी कि 2s हो गया हमारे पास 10, तो s का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी कि फाइनल जो समेशन था हमारा उसका आंसर कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।